पीछे कुछ लोग खड़े हैं, उनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है। शर्माना नहीं है। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आदरणीय ममता दीदी पश्चिम बंगाल से आए हुए, उनके साथ के अन्य नेतागण, अधिकारीगण और यहां पर सब एकत्रित हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम लोग बड़ी दुख की घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के घर में खाना नहीं है। लोग 500 हजार के नोट लेके घूम रहे हैं, लेकिन बाजार में रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, अपने बच्चों के लिए दवा दारू नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री जी ने 500 हजार के नोट बंद कर दिए। कहते हैं काला धन और भ्रष्टाचार कम करेंगे। दोस्तों, इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों में काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब जम के लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, सारा देश जानता है। कुछ साल पहले अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, सारा देश इकट्ठा हुआ था। पिछले कुछ सालों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अपनी जान भी दांव पे लगाई है। दो बार मैंने अनशन किया। एक बार 10 दिन के लिए भूखा रहा, एक बार 15 दिन के लिए भूखा रहा। शुगर का मरीज हूं। डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा ये भूखा रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस वक्त की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 बार मैंने अनशन किया था। एक बार 10 दिन का अनशन किया था, एक बार 15 दिन का अनशन किया था। दोस्तों, ऐसे टाइम में जब लोग रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने से डरते थे, हम लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार के कागज सारे देश के अंदर रखे थे। इस देश के जो सबसे बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, जिनका नाम लेने से सारी पार्टियां घबराती हैं, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर में लेके आया था। अकाउंट नंबर इस देश के सामने रखे थे। अपनी जान दांव पे लगाई है इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मोदी जी, अगर आपका यह कदम वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ होता, अगर आपका यह कदम वाकई काला धन को खत्म करने के लिए होता, सबसे आगे आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नजर आते। इसके लिए हम राजनीति नहीं करते। हमारी मोदी जी से 100 असहमतियां हो सकती हैं, कई मुद्दों पे असहमतियां हैं, लेकिन जब जब उन्होंने अच्छा काम किया, हमने आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वच्छ भारत का ऐलान किया, मैं और मेरे सब लोग झाड़ू लेके हम बाहर निकले थे, उनका स्वागत किया था हम लोगों ने। उन्होंने योगा डे किया, मेरे सब लोग, हम लोग अपने अपने घर से चटाई लेके गए थे इंडिया गेट के ऊपर, हमने मोदी जी के साथ योगा किया था, उनका स्वागत किया था। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए, मैंने वीडियो जारी करके मोदी जी को सलाम किया था कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, पाकिस्तान को चने चबा दिए। लेकिन मोदी जी, अगर आप काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे देशभक्ति की आड़ में घोटाले करोगे, तो उस घोटाले के खिलाफ लड़ने के लिए भी जान की बाजी लगा देंगे इस देश के लोगों के लिए। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 500 हजार के नोट बंद करके
दो हजार के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। कई लोगों से बात कर ली मैंने पूछा ये बताओ 500 का नोट खत्म करके 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भाई पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1-1 हजार के, अब उसको 50 ही नोट लेके जाने पड़ेंगे 1-1 2-2 हजार के। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब? पहले किसी ने अपने कमरे में 100 करोड़ रुपए रख रखे थे 1-1 हजार के, अब उतनी जगह में 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे 2-2 हजार के। तो बताओ काला धन कैसे खत्म होएगा? मेरी तो समझ के परे है। इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत समझ मेरे को भी आती है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत समझ मेरे को भी मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये 500 हजार के नोट खत्म करके 2-2 हजार के नोट लाने से काला धन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? शुरू हो गया भ्रष्टाचार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। कल एक खबर छपी थी, गुजरात के अंदर एक आदमी 3 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के एक अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो भाई साहब 1000 रुपए के खत्म हुए, अब 2-2 हजार में रिश्वत लेनी चालू कर दी इन्होंने। मध्य प्रदेश के अंदर 3 अफसर पकड़े गए हैं परसों, नए 2-2 हजार के नोट के 25 हजार रिश्वत लेते हुए। पहली बात तो यही है, हमें तो 2000 रुपए भी नहीं मिल रहे एटीएम में, उनको 3 लाख रुपए की रिश्वत देने के पैसे किसने दे दिए भाई साहब? तो इसका मतलब काला धन भी शुरू हो गया। 2 नंबर के अंदर ये 2-2 हजार के नोट बिकने शुरू हो गए। 40% कमीशन चल रही है मार्केट के अंदर, खुलेआम 2-2 हजार के नोट मिल रहे हैं भाई साहब, कोई ले लो, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं 2-2 हजार के। कहीं किसी लाइन में आपने देखा अडानी अंबानी को खड़े हुए? कोई नहीं खड़ा, सबके घर में होम डिलीवरी हो रही है, उनके पुराने 500 हजार के नोट ला रहे हैं और 2-2 हजार रुपए के नोट उनके घर पहुंचा रहे हैं। वैसे ये काला धन और भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे जो इन्होंने 500 हजार के नोट बंद करे हैं, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। सारे जने अच्छे से समझ के जाना और एक एक आदमी कसम खा के जाओ, अपने घर जाके आस पड़ोस में 10-10 लोगों को बताओगे इस घोटाले के बारे में। वैसे तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बैंकों ने बड़े बड़े अरबपतियों को, बड़े बड़े घरानों को, पैसे वालों को, अरबपतियों को बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। आरबीआई की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, वो कहती है ये बड़े बड़े अरबपति 8 लाख करोड़ रुपए डकार गए। इनमें से कुछ ने तो विदेश भेज दिया अपना पैसा और कुछ लोगों ने ठिकाने लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा 8 लाख करोड़ का। बैंक खाली हो गए। मोदी जी ने 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ का लोन तो माफ कर दिया इन लोगों का, 1,14,000 करोड़ का। आप लोगों ने विजय माल्या का नाम सुना होगा, पता है विजय माल्या कौन है? किस किस को पता? हाथ खड़े करो जरा से। सबको पता है विजय माल्या। विजय माल्या दारू बनाने का काम करता है। विजय माल्या काफी बूढ़ा हो गया लेकिन लड़कियों के साथ घूमता है सारा दिन। विजय माल्या, उसके बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का लोन था, 8,000 करोड़ रुपए का। एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया, देश से भगा दिया उसको। हम लोगों को लाइन में लगा रखा है। विजय माल्या को एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के चुपके से, मीडिया वालों को भी नहीं पता चला, ये कैमरे वालों को भी नहीं पता चला, एक दिन रात को चुपके से हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया। वो लंदन में बैठा है।
ऐश कर रहा है, रोज तस्वीरें आती है उसको ऐश कर रहा है वहां पे। तो इन लोगों के 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिए, 8 लाख करोड़ माफ करने हैं। तो एक षड्यंत्र रचा गया। 8 लाख करोड़ कहां से आए भाई साहब? एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत 500, 500, 1000 उन्होंने सोचा 500, 500, 1000 के नोट खत्म कर दो, जनता को कहो अपने पैसे बैंक में जमा कराओ। सारी जनता बैंक में पैसे जमा कराएगी और इनको उम्मीद है 10 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे जनता के पैसे के। सारी लाइन में लगी है जनता। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का जो मैं कह रहा हूं, अभी थोड़े बहुत पैसे आने ही लगे हैं बैंक में। परसों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए भाई साहब। आपने लाइनों में लग के जो अपनी खून पसीने की कमाई 5 दिन के अंदर बैंकों में जमा कराई थी, उन्होंने अरबपतियों को बांटनी भी चालू कर दी। अभी तो 50 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं। 10 लाख करोड़ रुपए जनता जमा कराएगी, मोदी जी 8 लाख करोड़ रुपए उसमें से अपने चहेतों के लोन माफ कर देंगे। हमें क्या मिला? ठन ठन गोपाल। कुछ नहीं मिला, धोखा हो गया, धोखा हो गया। लोग कह रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आज एक भाई अपने भाई के लिए कुछ नहीं करता। ये क्या दोस्ती है मोदी जी की और इन लोगों की? किस चीज की दोस्ती है? हम सोचा करते थे मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, हमारी 100 सहमति हो सकती है नरेंद्र मोदी जी से, हमारे 100 विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो मैं भी सोचा करता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कुछ कागज सामने आए हैं, मैंने वो कागज पढ़े, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं यकीन नहीं किया। मैंने कई लोगों को दिखाए कागज, इनकम टैक्स के कागज हैं। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी बड़ी जान पहचान है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, उसने मेरे को ये कागज भेजे हैं। आज मैं ये कागज दिखाने के लिए लाया हूं आपको सबको। ये कागज देखो जरा से, ये रिपोर्ट है। बिड़ला का नाम सुना है सबने? बिड़ला, किस किसने सुना है बिड़ला का नाम? दोस्तों, 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला के कंप्यूटर से, लैपटॉप से कई कागज मिले और उसमें एक कागज मिला, उसमें लिखा था, ये वो कागज है, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री 25 करोड़ 12 दे दिए, बाकी बाकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसकी कोई जांच नहीं हुई क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर इसकी जांच होती तो पता चलता कि ये 25 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे। कल कुछ जगह छपा है अखबारों में, 22 नवंबर 2014 को सहारा के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा के यहां एक कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले पड़े हुए। उन कागजों में एक कागज है, चश्मा,
उन कागजों में एक ये भी कागज है। इस कागज पे इनकम टैक्स कमिश्नर के साइन है, इस कागज पे गवाहों के साइन है। यह सहारा के यहां मिला था। इस कागज में लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। इसी में लिखा है 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 6 दिसंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 7 एंट्री हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को दिए गए। इसका इन कागजों के अंदर हवाला है। मुझे नहीं पता दिए कि नहीं दिए, इन कागजों में लिखा हुआ है। जांच होनी चाहिए थी, इन कागजों की कोई जांच नहीं हुई। मन में शक पैदा होता है। आज सारे देश के लोग पूछ रहे हैं, हम लोगों को लाइनों में लगा दिया, अंबानी अडानी की रेड क्यों नहीं हो रही, उनका काला धन क्यों नहीं आ रहा। आज हम लोगों को लाइन में लगा दिया, स्विस बैंकों में जिनके अकाउंट हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मन में शक पैदा होता है, कहीं पैसे ले लेके इनको छोड़ा तो नहीं जा रहा। हम लोग अपना पैसा जमा कराएंगे बैंकों में, वो सारा पैसा इन अरबपतियों को दे देंगे और अब अरबपतियों से पैसे ले लेके इनको छोड़ा तो नहीं जा रहा। दोस्तों, धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इस देश के साथ। इस देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। हमको धमकी देते हैं 2.5 लाख रुपए जमा कराओ, 200% पेनल्टी लगाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी हुई है बेंगलोर में। जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के पुराने मित्र हैं। खदानों के बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम आया है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने अपनी बेटी की शादी में, 500 करोड़ रुपए। आज दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर कितनी बेटियों की शादियां टूट रही हैं, कितने बापों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, लोगों की शादियां टूट रही हैं। जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके पास 2-2 हजार रुपए के नोट किसने दिए? उसकी नोट की बदली किसने करी? वो तो लाइन में खड़ा नहीं हुआ। आज अभी कौन है वो जिसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कौन सा अफसर है वो? सरकार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। सरकार कह रही है अगर किसी की बेटी की शादी हो, शादी का कार्ड ले आओ, 2.5 लाख रुपए दे देंगे। 2.5 लाख रुपए में शादी होती है भाई साहब। अभी अरुण जेटली ने अपनी बेटी की शादी करी थी, हमें बताओ उसने 2.5 लाख रुपए में करी थी क्या? तुम अपनी बेटी की शादी 2.5 लाख में करके दिखाओ। तुम खर्च करोगे 500 करोड़ रुपए, हम अपनी बेटी की शादी करें 2.5 लाख रुपए में। यह कौन सा न्याय है? इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनकम टैक्स वाले छोड़ रखे हैं इन्होंने सारी मार्केट में। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इनकम टैक्स वाले? एक एक दुकान में जा रहे हैं, गल्ला खोल खोल के देख रहे हैं। अब की लेजर के ऊपर, कैश बुक के ऊपर मुहर लगा रहे हैं। कल रेड्डी की शादी के अंदर इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए? उसकी बेटी की शादी में इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए? उसकी बेटी की शादी में तो सारे बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे।
तो हम ही बेवकूफ हैं, बस हमें धमकी देते हो। मोदी जी, इस देश की जनता चेतावनी दे रही है। अगर देशभक्ति के लिए इस देश की जनता को जान की बाजी लगानी पड़ी तो जान की बाजी भी लगाएगी, लेकिन उन्हें बेवकूफ मत बनाओ कि लाइनों में खड़े होना देशभक्ति है। आप तो हमें लाइनों में खड़े करो और खुद इन बड़े बड़े लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। ये इस देश की जनता बर्दाश्त करने वाले नहीं है। 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? कौन है इनकी मौत का जिम्मेदार? इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। हमारी पेशेंस की, सब्र का इम्तिहान मत लो। यह आजादपुर मंडी है, मैं बहुत बार आया हूं इस मंडी में। पूरी मंडी सब्जियों से भरी रहा करती थी, पूरी मंडी फलों से भरी रहा करती थी। आज सुनसान हो गई है मेरी मंडी, आज सुनसान हो गए मेरे व्यापारी, आज सुनसान हो गए लोगों के घर। इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। जैसा ममता दीदी ने कहा, 3 दिन के अंदर इसको वापस लो, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। इस देश की जनता सबसे बड़ी देशभक्त है और देश के लिए अगर कुर्बानी भी करनी पड़ी तो कुर्बानी करेंगे। ये 40 लोग जो मरे हैं, ये मरे नहीं है, ये शहीद हुए हैं। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की।